सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। कल की सभा में आप सभी जो है बड़े प्रेम के साथ श्रवण कर रहे थे। भगवान राम की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं में भगवान की वनगमन की लीला चल रही थी। भगवान राम जो है पहली रात तपसा नदी के किनारे पर निवास किए, गंगा पार किए, इलाहाबाद में प्रयागराज में एक रात रुके हैं भगवान अक्षय वट के नीचे, और भगवान चित्रकूट पहुंचे हैं। कहते हैं जब से भगवान राम चित्रकूट में आए हैं तो जो भी ऋषि मुनि लोग जो भी सुन रहे हैं सभी आ करके भगवान के दर्शन करने के लिए जब आते हैं तो भगवान राम सबको प्रसन्न होकर के उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तहां बैठी मुनिगण सहित, तहां बैठी मुनिगणों सहित, अमित सिय राम सुजान, और सुनहि कथा इतिहास सब, आगत आगम निगम पुराण। भगवान राम जो है चित्रकूट में रह करके मुनियों के साथ में संग हुआ है, भगवान राम का सत्संग हुआ है, और धीरे धीरे अब देखो भगवान राम चित्रकूट पहुंच गए हैं और यहां से अब कथा जो है फिर अयोध्या की तरफ आती है। महाराज याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज जी, जिस समय महामंत्री सुमंत्र जो हैं वो लौट करके अयोध्या में आए हैं, सचिव आगमन सुनतो सब, आवाज को सफाई कर दो। सचिव आगमन सुनतो सब, अब विकल भयो रनिवास। क्योंकि अभी तक सभी के अंदर आशा थी कि शायद घुमा फिरा करके सुमंत्र जो है वो वापस ले आएंगे, किंतु देखा महाराज सुमंत्र जो है अकेले आए हैं तो सभी लोग बड़े व्याकुल हुए हैं। भवन भयंकर लागती हो मानव प्रेम निवास, अतियार तो पूछई सब रानी, और उतरु न आव विकल भई बानी। महाराज सुमंत्र जो है वो कुछ बोल नहीं रहे। महाराज सुमंत्र जो हैं जिस समय महाराज दशरथ जी के पास में गए, देख सचिव जय जीव कहीं कीन्हे दंड प्रणाम। सुमंत्र ने जय जयकार की है, दशरथ जी को प्रणाम किया। सुनते उठे वो व्याकुल नृपत। महाराज दशरथ जी आंखें बंद किए बेहोश पड़े थे। जो ही सुमंत्र का आना सुना है, महाराज दशरथ जी पूछ रहे हैं कि कहूं सुमंत कहां राम, हे सुमंत मेरे राम कहां हैं? राम कुशल कहूं सखा सनेही, और कहे रघुनाथ लखन बैदेही। कहां है राम, कहां है लक्ष्मण, कहां है जानकी? महाराज सुमंत ने समझाया दशरथ जी से, कहा कि हे राजन, सचिव धीर धरी कहे मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। महाराज सुमंत ने समझाया। सुमंत ने कहा राजन आप तो ज्ञानी हैं, जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा।
ये तो सब बना हुआ है, सब महाराज ये तो सब द्वंद्व है। अगर सुख मिला है तो दुख भी मिलेगा, दुख मिला है तो सुख भी मिलेगा। अगर संयोग हुआ है तो वियोग भी होगा, वियोग हुआ है तो संयोग भी होगा। तो ये तो सब महाराज तुम धैर्य धारण करो, धीरज धरो विवेक विचारी, छाणी सोच सकल हितकारी। बात बताई सुमंत ने कि पहली रात तमसा नदी के किनारे रुके। प्रथम बासु तमसा भयो और दूसर सुरसर तीर, दूसरा गंगा किनारे रुके और न्याय रहे जलपान करी सिय समेत 2 वीर। उसके बाद मुझे वापस भेज दिया और प्रभु राम जो है वो आगे चल पड़े। व्याकुलता ज्यादा बढ़ने लगी दशरथ जी की। महाराज दशरथ जी ने कौशल्या से कहा कि हे कौशल्या, इदानीमेव मे प्राणा, हे कौशल्या हमें लग रहा है कि मेरे प्राण जो है अब निकलने वाले हैं। इदानीमेव मे प्राणा उत्क्रमस्यन्त निश्चयः, सप्तोऽहं बाल भावेनो केनचिन मुनिना पुरः। हे कौशल्या, अब मैं जीने का नहीं हूं, मेरे प्राण जो है वो निकलने की तैयारी में है। दशरथ जी कहते हैं कौशल्या, हमें श्रवण के माता पिता का श्राप जो है वो याद आ रहा है। श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था, एवं तुम पुत्र शोकेनो राजन कालम करिष्यसि। जैसे मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, ऐसे एक समय आएगा कि तुम भी पुत्र के वियोग में ही मरोगे। महाराज दशरथ जी के प्राण निकलने वाले हैं। 6 दिन जीवित रहे भगवान के जाने के बाद। महाराज दशरथ जी के मुख से एक बार नहीं, दशरथ जी के मुख से मरते समय 6 बार राम का नाम निकला, किंतु फिर भी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि पुत्र मोह बना रहा। यहां से शिक्षा मिलती है, परमात्मा श्री राम के साथ संबंध रखने से जीवन और मरण दोनों मंगलमय हो जाते हैं। परमात्मा के साथ संबंध न रखो तो स्मरण भी नहीं होगा, क्योंकि जिसके साथ हम अपना संबंध मानते हैं उसी की तो याद आती है, उसी की स्मरण होती है। कहते हैं संबंध से ही लगन होती है। गांव में बहुत लोग बीमार होते हैं, किंतु बिना संबंध के उनको कोई देखने नहीं जाता। देखने वही जाता है जिसका कोई संबंध होता है। जिसके प्रति संबंध होता है उसी के प्रति स्नेह होता है। कहते हैं जीव का संबंध जो है संसार के प्रति कच्चा है, और परमात्मा के साथ जो है जीव का संबंध पक्का है, बिल्कुल पक्का संबंध है, क्योंकि जीव जो है ईश्वर का अंश है। महाराज दशरथ जी रो रो करके अपने प्राणों को त्याग रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सभी लोग 2-4 लाइन बोलेंगे। कहे राम अवध का चंदा, बोलिए कहे राम अवध का इस रघुकुल का उजियारा,
उजियारा इस रघुकुल का उजियारा। मेरा राम भटकता बन बनो, मेरा राम भटकता बन बन, दशरथ का राज दुलारा। भटकता बन बन, दशरथ का राज दुलारा। कह राम अवध का चंदा, कह राम अवध का चंदा, इस रघुकुल का उजियारा, इस रघुकुल का उजियारा। मेरा राम भटकता बन बनो, मेरा राम भटकता बन बन, दशरथ का राज दुलारा। दशरथ का राज दुलारा। हम कब से तरस रहे थे, हम कब से तरस रहे थे, हम कब से तरस रहे थे, हम कब से तरस रहे थे। तब चौथे पन में पाए, तब चौथे पन में पाए, कुछ समय ही बीता होगा, कुछ समय ही बीता होगा। मुनि विश्वामित्र जी आए, मुनि विश्वामित्र जी आए। भगवान राम की लीलाओं को याद करके महाराज दशरथ जी रो रहे हैं। तुम्हें संग में लेके चले थे, तुम्हें साथ में लेके चले थे, इधर बहे अश्रु की धारा, इधर बहे अश्रु की धारा। मेरा राम भटकता बन बनो, मेरा राम भटकता बन बन, दशरथ का राज दुलारा। दशरथ का राज दुलारा। कह राम अवध का चंदा, कुल का उजियारा। मेरा राम भटकता बन बनो, दशरथ का राज दुलारा। मेरा राम भटकता बन बनो, दशरथ का राज दुलारा। कुछ समय बाद घर आए, कुछ समय बाद घर आए, धनु तोड़ के ब्याही सीता, धनु तोड़ के ब्याही सीता। फिर हो गए बन बन बासी, फिर हो गए कुछ समय ही घर पर बीता, कुछ समय ही घर पर बीता। मेरी आँखों के आगे, मेरी आँखों के आगे, तू बन को गया सिधारा, तू बन को गया सिधारा। मेरा राम भटकता बन बनो, मेरा राम भटकता बन बनो,
दशरथ का राज दुलारा, दशरथ का राज दुलारा, कहे राम अवध का चंदा, इस रघुकुल का उजियारा, मेरा नाम भटके बन पर, रघुकुल का राज दुलारा। कैकेयी से कहा, अरे कैकेयी तूने मेरे राम को निर्दोष राम वन में भिजवा दिया, निर्दोष राम को तूने, निर्दोष राम को तूने, किस दोष में बन भिजवाया, किस दोष में बन भिजवाया, किसने तेरी मति मारी, किसने तेरी मति मारी, जिससे ये जुल्म ढाया, जिससे ये जुल्म ढाया। विचार कर रहे हैं, कहते हैं कैकेयी इसमें तेरा भी दोष नहीं है, मारा था मैंने श्रवण को, मारा था मैंने श्रवण को, मेरा भाग्य वही था फूटा, मेरा भाग्य वही था फूटा, दिया श्राप जो अंधी अंधा, दिया श्राप जो अंधी अंधा, मेरा राम इसी से छूटा, मेरा राम इसी से छूटा, नहीं दोष तेरा कैकेयी, नहीं दोष तेरा कैकेयी, ये तो दुर्भाग्य हमारा, ये तो दुर्भाग्य हमारा, मेरा राम भटकता बन बनो, मेरा राम भटकता बन, दशरथ का राज दुलारा, मेरा राम भटकता बन, दशरथ का राज दुलारा, कहे राम अवध का चंदा, अवध का चंदा, ईश्वर भूल का उजियारा, मेरा नाम भटकता बन, दशरथ का राज दुलारा, मेरा नाम भटकता बन, दशरथ का राज दुलारा। जीवन भर दुख सहे हैं, जीवन भर दुख सहे हैं, दशरथ जी जीवन भर दुख सहे हैं, जीवन भर दुख सहे हैं, अब दुख सहा नहीं जाए, अब दुख सहा नहीं जाए, बिन राम अवध में पल भर, बिन राम अवध में पल भर, दशरथ से जिया न जाए, दशरथ से जिया न जाए, इस जीवन में नहीं होगा, इस जीवन में नहीं होगा, इस जीवन का भी नुसारा, इस जीवन मेरा राम भटकता
बन बनो मेरा राम भटकता बन बन दशरथ का राज दुलारा दशरथ का राज दुलारा राम अवध का चंदा रघुकुल का उजियारा मेरा राम भटकता बन बन दशरथ का राज दुलारा मेरा राम भटकता बन बन दशरथ का राज दुलारा श्री राम राम कह करके 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 राजा दशरथ जी रोए राजा दशरथ जी रोए श्री राम विरह में वो तो श्री राम प्राण पखीरु खोए प्राण तुझ प्रेम नाथ ये कैसा तुझ प्रेम नाथ ये जीवन का दुखित नजारा जीवन का दुखित मेरा राम भटकता बन बनो मेरा राम भटकता बन बन दशरथ का राज दुलारा मेरा राम भटकता बन बन दशरथ का राज दुलारा कह राम अवध का चंदा रघुकुल का उजियारा मेरा राम भटकता बन बन दशरथ का राज दुलारा राम भटकता बन बन दशरथ का राज राम राम कही ध्यान देना दशरथ जी के मुख से एक बार नहीं 6 बार राम का नाम निकला। राम राम कही राम राम कही राम तनु परि हरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। ऐसा लिखा गया कि दशरथ जी सुरधाम चले गए, देवलोक चले गए। कहते हैं मरते समय एक बार भी राम नाम निकल जाए तो मुक्ति मिल जाती है, किंतु महाराज दशरथ जी के मुख से तो 6 बार निकला। वो सुरधाम चले गए, देवलोक चले गए, किंतु महाराज दशरथ जी की मुक्ति नहीं हुई। आगे कथा आएगी। भगवान राम नारद जी से कहेंगे हमारे पिताजी को उपदेश करो जिससे इनकी मुक्ति हो जाए, जब राम रावण का युद्ध होगा। बोलो सच्चिदानंद